माँ जी, आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आप देवरानी से कब तक झूठ बोलती रहेंगी? अब तो मुझे भाई की शादी में जाना है। अब तो मुझे जेवरात सारे मुझे अपने चाहिए ही चाहिए। मैं ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी। मेरी भाई की शादी है। क्या बहू, तुझे शादी में जाना है? अरे अभी ही तेरी भाई की भी शादी होनी थी। अभी कितने ही दिन हुए हैं? अभी 2 ही दिन तो हुए हैं तेरी देवरानी को आए हुए, और उससे मैं ये बात बता के जेवर उसके सारे ले लिया। उस पे क्या बीतेगी? उसको बुरा लगेगा। अभी ऐसा कर बड़ी बहू, उसको एक बार मायके हो आने दे, उसके बाद सारे गहने में जब्त कर लूंगी। सासू माँ जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे अपने जेवर चाहिए तो चाहिए, किसी भी हालत में। मैं ये नहीं वेट कर सकती कि उसको एक बार मायके हो आने दो। आप ही ने कहा था ना कि अभी चढ़ावे में छोटी बहू को चढ़ा देने दो। शादी में आने के बाद जैसे ही बहू आ जाएगी, उसके एक दिन बाद अपने सारे जेवर ले लेना। तो अब अपनी जुबान पे क्यों पलट रही हैं? क्यों हट रही हैं? जैसा आपने बोला था वैसा ही करिए। अरे बहू, धीरे धीरे बोल, इतनी ऊंची आवाज में मत बोल, वरना तेरी देवरानी आ जाएगी, सुन लेगी और हमारी थू थू हो जाएगी। शांत रह, धैर्य रख, इतना बात का बतंगड़ मत बना। अरे बहू, धैर्य रख, तू थोड़ा सा तो सब्र करेगी। मैं तेरे सारे जेवर लौटा दूंगी, पर थोड़ा तो सब्र कर ले। अभी वो नई नई बहू है। अब मैं क्या करूं? तेरी जब शादी हुई थी, तेरे लिए तो मैंने सारे जेवर बनवा रखे, क्योंकि मेरे पास पैसा इकट्ठा था कि बड़े लड़के की शादी में इतना इतना करूंगी, बहू के लिए ये बनवाऊंगी वो बनवाऊंगी। और इतनी हालत बीच में बिगड़ गई, घर की कंडीशन बिगड़ गई कि खाने के भी लाले पड़ गए। अब उसके लिए, छोटे बेटे के लिए, बीवी के लिए मैं जेवर ही नहीं बनवा पाई। मैंने सोचा था कि बाद में बनवा दूंगी, अभी तेरे जेवर ही चढ़ा देते हैं छोटी बहू को। इसलिए मैंने समाज की थू थू की वजह से चढ़ा दिया कि समाज में कोई हमें उंगली ना उठा पाए कि इन लोगों ने तो हमारी बेटी को कुछ दिया ही नहीं, कुछ चढ़ाया ही नहीं, ऐसे ही चले आए। कंडीशन आपकी खराब है तो आप वैसे ही शादी कर लेती। आपको दिखावा करने की क्या जरूरत थी? और इससे कोई इज्जत नहीं जाती है। उसी हिसाब से आपको घर भी ढूंढना चाहिए था कि हमसे ज्यादा रुपए भी खर्च ना हो, गहने भी ना लगे। जो मेरा है तो मेरा है, देवरानी का नहीं हो जाएगा। क्या पता मैं उसे वापस ना लूं तो वो जेवरात कभी वापस ही ना करे और हथिया कर बैठ जाए। बहू, अगर ऐसे दिन आ गए ना तो चाहे मुझे ये घर बेचना पड़े, पर मैं तेरे सारे जेवर वापस कर दूंगी। घर बेच देंगी तो हम रहेंगे कहाँ पर? आप ही होशियार हो क्या सासू माँ? आपका तो जीवन बीत गया, लेकिन हमारा तो बाकी है ना भी। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है ना, तो मैं एक तरीका बताती हूँ। आपकी इज्जत भी डाउन नहीं होगी और मेरे गहने भी वापस आ जाएंगे मेरी जगह। हाँ बहू, बता, तू ही कुछ बता दे। देखो, अपनी बहू से कह देना, नई नवेली से, कि मुझे शादी में जाना है, ठीक है? अब मेरे पास गहने नहीं है तो कह देना बेचारी जेठानी के पास तेरे गहने नहीं है और उसको शादी में जाना है, तो शादी में उसे कोई कुछ कह ना पाए, तो तू अपने गहने कुछ दिन के लिए जेठानी को दे दे, वो आपको गहने दे देगी, ठीक? हाँ बहू, ये बात तो सही है। और पूरी बात तो सुनिए, उचकने लगी तुरंत। सुनो, और उसी बीच मैं वो गहने ले लूंगी और उसी प्रकार के नकली गहने, यानी कि आर्टिफिशियल 1 ग्राम सोने वाले गहने हम सेम टू सेम बनवा लेंगे और देवरानी को दे देंगे। है ना अच्छा आइडिया? ऐसे में सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी। देखा, ये होता है पढ़े लिखे का दिमाग। अरे वारी वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। यही करेंगे अब। हाँ हाँ, अब आइडिया तो मुझे ही लगाना पड़ेगा ना। मम्मी और दीदी, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं? मेरे पास तो कोई आता ही नहीं है, पता नहीं। अरे छोटी बहू, आ गई तू? अरे हम बातें कर रहे थे, कुछ प्लान कर रहे थे। अरे माँ, कैसा प्लान? अरे सुन रही हो, हम लोग बहुत बड़ी कंफ्यूजन में हैं। तेरी जेठानी के पास गहने नहीं हैं और उसके भाई की शादी है। उसके शादी में हमने, तेरी जेठानी की शादी में हमने गहने नहीं चढ़ाए थे। अब वह कह रही है कि समाज में थू थू हो जाएगी। अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ छोटी, तुम तो जानती हो ना आजकल गहनों का कितना रिवाज है। लोग ये नहीं देखते हैं कि क्या लगा करके आई है, क्या खा करके आई है। लोग यही देखते हैं कि क्या पहन करके आई है। हाँ हाँ दीदी और माँ, आप दोनों की बात तो बिल्कुल सही है। अब ऐसा करो, आपके भाई की शादी है ना, तो आप मेरे गहने ले लो
और शादी कराओ, फिर मुझे वापस कर देना। अच्छा बहू, तो तू क्या अपनी दीदी को गहने दे देगी? हमें तो संकोच लग रहा था कि क्या ही मांगे, क्योंकि वो भी नई नवेली दुल्हन है, उसको भी तो पहनने का शौक है। हाँ छोटी, हम लोग कैसे मांग सकते हैं तुमसे तुम्हारे गहने। हमने सोचा तुम्हें बुरा न लगे, इसलिए हमने मांगे ही नहीं। अरे दीदी, जो मेरा है वो आपका भी है, हम दोनों बहनें हैं। मैं आपको बड़ी दीदी मानती हूँ, दीदी। और मैं अपनी दीदी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। आप मेरा चोकर ले जाना, सोने की चूड़ियाँ ले जाना, माथा पट्टी ले जाना, और मेरी बड़ी सी नथ है, मेरी माँ ने बनवाई थी, वो भी ले लेना। और सुनो, पायल भी बहुत अच्छी स्टैंडर्ड वाली है, फैशन वाली, वो भी मैं आपको दे दूंगी। सारा कुछ लिए जाना और किसी बात की कोई टेंशन मत लेना। और जब कोई पूछे ये गहने कहाँ से बनवाए, कह देना कि आम खाओ गुठलियाँ क्यों गिनती हो। हाँ छोटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वाह बहू, तू तो बड़ी दिलदार है छोटी बहू। अब दिलदार तो होगी ही ना, जब उसकी दीदी और सासू माँ दिलदार हैं। सही कहा दीदी। दीदी चलो ना, भूख लगी है, मैगी बना करके खाते हैं, और मैं आपको वहीं पर गहने दे दूंगी, तो आप रख लेना। ठीक है छोटी, तू चल, मैगी को उबालने रखना, मैं आ रही हूँ। ओके दीदी। क्या वक्त आ गया है, मुझे मेरे ही गहनों के लिए इतने सारे झूठ बोलने पड़ रहे हैं, क्या ही करूं। बहू तू चल, मेरे लिए भी मैगी बना लेना। क्या दीदी गर्ल्स के लिए अपने लिए बनाएगी? मैं भी तो हूँ। अरे बड़ी बुजुर्ग हो तो क्या हुआ, स्वाद तो जानती हूँ ना, तो मेरे लिए भी बना लेना, ठीक है ना? ओके, मैं आपके लिए भी बना लूंगी, डोंट वरी। हुब्बा मन गच का दामन पैर मटक चलूंगी। अरे बहू, अब उदास क्यों खड़ी है मुंह लटका के? तेरा काम तो हो गया और मेरा भी। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, देखा? हाँ माँ, पर ये एक तरह से धोखा ही तो है, हम उसके साथ धोखा कर रहे हैं, ये गलत बात है। आप ना उसके असली गहने बनवा देना, सोने के, गोल्ड के, चाहे जितने के बने। अरे तू ड्रामे क्यों करती है? अब जो हो गया सो हो गया, अब हो गई शादी, अब नहीं बनवाना है मुझे कुछ भी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ठीक है ना? बेटी की शादी की, दो बेटों की शादी की, कहाँ से आएगा पैसा? तू ही बता दे ना। यहाँ कोई कमाने धमाने वाला बैठा है ना, मैं कमाती हूँ ना तू कमाती है। मैं कमाऊंगी माँ, देख लेना, एक दिन मैं जरूर कमाऊंगी। हाँ देखती हूँ। ए भैया, तुम अचानक मेरे ससुराल आ गए इतनी जल्दी लेने? अभी तो शादी को 1 हफ्ते बाकी है। अरे बहन, तैयारियां भी तो करनी है, और तेरे लिए भी तो कपड़े दिलाने हैं ना, छोटकी के लिए भी दिलाने हैं, तो जल्दी चलते हैं, इसलिए लेने आ गया हूँ। मैं ड्यूटी का रखा हूँ, मुझे फिर छुट्टी मिले ना मिले, इसीलिए तुझे आ गया लेने। भैया, मुझे भी आपकी तरह अफसर बनना है। अरे वैकेंसी निकली तो है 60,000 प्लस, उसी में डाल देती, बढ़िया तैयारी कर लेती, निकल जाती, अफसर बन जाती। अच्छा, कांस्टेबल की, पुलिस की ना, यूपीपी की? वो तो मैंने फॉर्म भर दिया है और पढ़ती भी रहती हूँ, जब मौका मिलता है एग्जाम देने तो जाऊंगी और अफसर बन के भी दिखाऊंगी। तू दिन के 8 घंटे निकाल ले, 8 घंटे मन लगा के पढ़ लेगी ना, तू अफसर बन जाएगी, मैं साइन करके कह सकता हूँ। अच्छा भैया, मायके चलती हूँ, वहीं पर 8-8 9-9 घंटे पढ़ूंगी तो मेरा पेपर निकल जाएगा, मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊंगी, मैं कांस्टेबल बन जाऊंगी, फिर मेरी भी सासू माँ इज्जत करेंगी और ढेर सारा प्यार देंगी। मेरे हस्बैंड तो कमाते नहीं हैं, तो मैं ही कुछ ना कुछ कर लूं, ज्यादा सही है। ने सही कहा बहन, तुझे तो बहुत पहले ही कर लेना चाहिए। अब चलेगी बाहर कि खड़े ही रहेगी यहाँ पर? मैं बगीचे में आई थी, मैंने सोचा थोड़ा अदरक निकालूं, धनिया की पत्ती तोड़ लूं, आपको देखा तो मैं यहाँ दौड़ी चली आई। तू तो बड़ी जल्दी पहचान गई मुझे। चल अंदर चलते हैं। हाँ भाई चलो। माँ देखो, मेरा भाई लेने आ गया है मुझे आज के आज ही जाना पड़ेगा, मेरी तैयारियां शुरू कर दो। अरे तेरा भाई बड़ी जल्दी आ गया तुझे लेने, समय भी नहीं लगा। हाँ मम्मी जी, मुझे आना पड़ा क्योंकि मेरी छुट्टियाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं मिलती हैं, तो मेरी बहन को आज ही भेज दीजिए मेरे साथ। ठीक है, हम तैयारी बना देते हैं और तुम आज ही ले जाओ। माँ जी, मेरे गहने तो ले लिए हैं ना? तू फिक्र मत कर, मैंने गहने ले लिए हैं और रख भी दिए हैं तेरे अटैची में, ठीक है ना? तू ले जाना और मैं तो अपना काम यहाँ कर ही दूंगी, डोंट वरी। अरे वाह सासू भैया, ठीक है फिर मैं चलती हूँ, बैग पैक करके निकलती हूँ मायके के लिए। अरे बहू चली मायके, अब क्या होगा मेरा? एक बहू जा रही है तो दूसरी तो है ना। हाँ मैं तो हूँ ही ना माँ के पास, क्यों टेंशन ले रही है माँ? आप खाना बनाना, मैं बैठ के खाऊंगी, आप टीवी देखना, मैं आपके बाल सुलझाऊंगी, आप बर्तन साफ कर देना, मैं बर्तन लगा दूंगी,
आप पोछा लगा देना, मैं पोछा धूप में डाल के सुखा दूंगी। हे भगवान, देखा अपनी देवरानी का काम। वाह रे वाह देवरानी जी, क्या कमाल की है। जेठानी तो तेरी बहुत काम वाली है, काम करती रही है। अभी तो इतना काम करूंगी, ये क्या काम कम है। आप भी ना माँ जी। अरे ये लोग तो बातों में ही लग गईं। अरे सुनीति जल्दी जाओ और तैयार होकर के आओ। हाँ हाँ बहू, जा जल्दी तैयार हो जा और चली जा अपने मायके। कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, जेठानी अपने मायके जाना, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। ये तो तराने भी छोड़ रही है। क्या देवरानी तुम भी ना। अच्छा देवरानी, माँ का ख्याल रखना, टाइम टाइम से चाय नाश्ता तवा सब कुछ दे देना, ठीक है ना। हाँ हाँ दीदी, आप टेंशन मत लो, आप आराम से जाओ, एंजॉय करो, मैं संभाल लूंगी यहाँ का। बेटा जल्दी आ जाना, ठीक है ना। हाँ माँ जी, मैं आ जाऊंगी। चलो भैया। तेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, तुरंत भेज देते हैं। मेरे दोस्त की बहन की सासू माँ ना, उसे तो भेजती तक नहीं है, चाहे जितना बड़ा काम हो। हाँ हाँ भैया, दोनों तरफ से होता है। मैं अच्छी हूँ तो मेरे ससुराल वाले भी अच्छे हैं। हाँ बहना, ये बात भी सही है। रिश्ते दोनों तरफ से ही बनते बिगड़ते हैं, इसलिए हम अच्छे हैं तो सामने वाला भी हमें अच्छा ही लगेगा, और हम इज्जत देंगे तो सामने वाला भी हमें इज्जत देगा। हम किसी को बेइज्जत करेंगे तो वो भी हमें बेइज्जत ही करेगा। इसलिए मैं सबसे प्रेम पूर्वक रहती हूँ, प्यार से सबको प्यार करती हूँ, इसलिए ये लोग भी मुझे प्यार करते हैं। वाह बहन वाह, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब चलते हैं। हाँ भैया, पर मैं एक दिन तो अफसर बनूंगी ही भैया, ये मेरा ख्वाब है। इस घर की बहू भी एक दिन अफसर बनेगी। हाँ हाँ बहन, बिल्कुल बनेगी तू अफसर, तेरा ये सपना पूरा हो जाएगा। मैं भी एक दिन आपकी तरह गाड़ी चलाऊंगी, यही पुलिस वाली, देख लेना। हाँ बहन हाँ, तेरे ख्वाब भी पूरे होंगे और तुझे अफसर बनने का मौका भी मिलेगा। बस तू तैयारी में जारी रख। हाँ भैया, आपकी ही दुआ लग जाए।